नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपके एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो आगामी परीक्षाओं में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या है, हम जो बात करने वाले हैं वो पारिस्थितिकी क्षेत्र से बात करने वाले हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी से आने वाले जितने भी पिछले अगर कुछ एग्जाम देखे तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा सवाल आए। क्यों आए? क्योंकि क्या अभी हम देख रहे हैं कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के संरक्षण में सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। तो उसी के तहत हमारे राजस्थान में एक बहुत अच्छा करंट अफेयर और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है, जिसमें क्या बात करता है कि राजस्थान को 2 नए रामसर साइट को क्या है, मान्यता मिल गई है। ठीक है, वो कौन कौन से 2 रामसर साइट है तो ध्यान रखना। मैनार, पहली कौन सी है मैनार जो कि क्या है उदयपुर में, और दूसरी कौन सी खींचन जो कहां पर है, फलोदी जिले राजस्थान में। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि रामसर साइट होती क्या है। देखो, वर्ष 1971 में विश्व के बहुत सारे देश मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं तो ईरान के रामसर शहर में। और वो क्या करते हैं कि वहां सब मिलकर वो इस बात के प्रयास करते हैं कि जो विश्व में आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो उसी रामसर शहर के जो अभी समय हुआ उसी के नाम पर उन आर्द्र भूमियों का नाम क्या दिया गया, रामसर आर्द्र भूमि, या फिर बोलते हैं उनको रामसर स्थल। तो बात करते हैं कि आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि वो होती है, वो क्षेत्र होता है जहां पर क्या वर्ष में अधिकतर या तो वो पानी से भरे रहो, ऐसी दलदली भूमि, पीट लैंड्स, जहां पर क्या है कि पानी है। ठीक है, और उन पानी के नीचे क्या बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगते हैं, या फिर क्या बहुत ज्यादा जानवर होते हैं। तो प्रजातियों क्या विभिन्न विभिन्न प्रजातियां वहां पर क्या है विकसित होती है, जिससे वहां पर क्या है जैव विविधता बहुत अच्छे स्तर पर क्या है उग जाती है। तो उन साइटों को क्या बोला गया, आर्द्र भूमि। ठीक है, और इनके संरक्षण के जो प्रयास किए गए वो कहां पर किए गए, रामसर में। तो रामसर सम्मेलन कहां हुआ था, 1971 में। कहां हुआ, ईरान के रामसर शहर में। तो ऐसे फिर विश्व में अलग अलग जगहों को चुना गया और जिनको क्या ये बोला गया, जिनके संरक्षण की आवश्यकता थी उनको क्या बोला गया, रामसर स्थल। ठीक है, भारत क्या इसमें 1971 में शामिल हुआ? जी नहीं, भारत इसमें वर्ष 1982 में शामिल हुआ। और अभी तक राजस्थान में 2 पहले से आर्द्र भूमियां थी जिनको अपन 2 रामसर साइट कहते हैं। अब राजस्थान में 2 और नए रामसर साइट को मान्यता मिल गई, जिनके नाम क्या क्या, पहला तो है मैनार और दूसरा है खींचन। ठीक है, तो ये थी मोटी मोटी बातें किसके बारे में, रामसर साइट के बारे में, जो आने वाले परीक्षाओं में क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन इसमें डिटेल में बात करते। देखो, ठीक है, रामसर कन्वेंशन को बता जो भी अपन ने बात करी, तो वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया और यह आर्द्र भूमि संरक्षण तथा क्या है विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करता है। ठीक है, भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें वर्ष 1982 में शामिल होता है। आर्द्र भूमि क्या होती है ये अपन ने बात कर ही ली, वापस एक बार पढ़ लेते हैं इसकी अगर परिभाषा बात करें। दलदली भूमि, पीटलैंड या क्या जल प्राकृतिक या कृत्रिम के वे क्षेत्र जिनमें क्या है पानी स्थिर हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है। इसमें क्या है 6 मीटर से अधिक गहराई वाले समुद्री क्षेत्र भी शामिल है। मतलब अगर कोई ऐसा समुद्री क्षेत्र जिसमें क्या है 6 मीटर तक की गहराई और वहां पर क्या सूर्य का प्रकाश अगर पहुंचता है तो वो भी क्या है इसमें आर्द्र भूमि में शामिल कर लिए गए। आगे बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से। तो राजस्थान में ध्यान रखना, अपन ने बात करी पहले 2 कौन से थे, तो सांबर और केवलादेव पहले 2 थे। अब अपन ने वापस 2 को जो मान्यता मिली वो कौन कौन से, खींचन और मैनार। तो अब राजस्थान में टोटल रामसर साइट कितने हो गए, तो 4। कौन कौन से, पहला केवलादेव, सांबर, खींचन और मैनार। ठीक है, अब अपन इन चारों के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा डिटेल में, क्योंकि क्या किया देखो ये जो भी आरपीएससी आरएसएमबी है जो भी परीक्षा करवाते हैं ये क्या सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करते जो कि वर्तमान में चल रहा है, उससे आसपास के बारे में बात करें। तो अपन जो पहले से जो 2 आर्द्र भूमि है उनके बारे में भी बात करेंगे और इन 2 के बारे में भी डिटेल में बात करने वाली था कि अगर आर्द्र भूमि से राजस्थान के संदर्भ में कोई भी सवाल आता है तो वो क्या हमारी पहुंच से बाहर नहीं जाए। तो अपन बात करते हैं पहली आर्द्र भूमि जो है हमारी वो कौन सी है, मैनार, जिसको अभी नई मान्यता मिली है। मैनार गांव कहां पर है, ये उदयपुर में। ठीक है, इसको पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड विलेज, हिंदी में क्या बोलते हैं पक्षी गांव। पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर 2 प्रमुख जिले हैं, एक का नाम क्या है डंड तालाब और दूसरे का नाम क्या है ब्रह्म तालाब। इन दोनों के एरिया को मिलाकर क्या है मैनार गांव में ये 2 है, कौन कौन से, ब्रह्म तालाब और दंड तालाब। इन दोनों को आर्द्र भूमि के तहत क्या है मान्यता दी गई है। ठीक है, प्रवासी मौसम के दौरान 180 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां आरक्षित करती है। मतलब जब प्रवास के जब अपने यहाँ पे सर्दियों का मौसम होता है तो साइबेरिया से और इधर से जो हमारे यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं तो यहाँ पर कितनी प्रजातियों के लगभग 180 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर प्रवासी मौसम के दौरान आते हैं। उसमें मेजर कौन कौन से, तो इसमें क्या है बार हेडेड गीस, फ्लेमिंगो, पेंटेड स्टार और कई अन्य पक्षी भी यहाँ पर क्या है सुरक्षित प्रवास करते। तो पहली जो रामसर साइट है जिसको अभी मान्यता मिली है वो कौन सी, मैनार। मैनार कहां पर है, उदयपुर में। इसको पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें 2 तालाब है, ये ध्यान रखना। ये भी सवाल आ सकता है कि ब्रह्म तालाब और दंड तालाब कहां पर है, तो याद रखना कहां पर है, मैनार गांव में। मैनार गांव कहां पर, उदयपुर में। दूसरी खींचन गांव, फलोदी जिला, कहां पर है, दूसरी रामसर साइट जिसको अभी मान्यता मिली है वो कौन सी, खींचन गांव, फलोदी जिले में।
ये हजारों प्रवासी डेमोसाइल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर 30,000 से अधिक डेमोसाइल क्रेनों के क्या है, शीतकालीन अवकाश के रूप में प्रसिद्ध है। और हर वर्ष मध्य एशिया से कई सारे पक्षी यहाँ पर क्या है, प्रवास करते हैं। और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये तो क्या अपन ने इस आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दे दी, लेकिन इसके आसपास का जो खींचन गांव के आसपास का जो क्षेत्र है उसको कूर्जा संरक्षण रिजर्व भी घोषित किया गया है। कौन सा, तो कूर्जा की संरक्षण रिजर्व कहां पर है, तो खींचन के आसपास के क्षेत्र में। तो ये जो दो नई रामसर साइट थी उनके बारे में पूरी डिटेल बात थी। कौन कौन सा, मैनार गांव कहां पर है, उदयपुर में, दूसरी कहां पे, खींचन गांव फलोदी। अब जो अपने जो पुरानी दो है, थोड़ी बात अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि क्या है अगर इनसे भी पूछे तो अपने क्या है कोई भी सवाल बाहर नहीं जाए। फिर तीसरी पहले से कौन सी थी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पर है, भरतपुर में, ठीक है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी दर्शन क्षेत्रों में भी एक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। चिल्का झील और उड़ी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में कब मिली थी, 1981 में चिल्का झील, जो कि राजस्थान भारत की प्रथम क्या है, प्रथम रामसर साइट है, उसके साथ केवलादेव को भी क्या है, रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में, इन दोनों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी क्या है, शामिल कर चुके हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, देखो जैसे रामसर अभिसमय वैसे मॉन्ट्रेक्स कनाडा में जगह, वहां पर भी अभिसमय हुआ था, उसमें क्या कुछ एक आर्द्र भूमियों को उन सूची में भी शामिल किया गया था जो क्या है, संकटग्रस्त है। मतलब उनमें क्या है, जो पारिस्थितिकी है या फिर जो पक्षी वहां पर रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं, वो क्या है कि उनकी जो स्थिति है वो क्या है, बिगड़ रही है और वो क्या है, धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसी आर्द्र भूमियां जो क्या है, जिनकी परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, उनको किसमें शामिल किया गया, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में राजस्थान की अगर बात करें तो एकमात्र रामसर साइट कौन सी है, तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां, भरतपुर में। और अगर भारत के स्तर पर बात करें तो यहाँ पर दो है, कौन कौन सी, केवलादेव और लोकटक झील कहां पर है, तो वो है मणिपुर में, ठीक है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात करिए अपन ने, ये था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, संकट सूची। मानवीय गतिविधियों प्रदूषण के कारण बिगड़ती पारिस्थितिकी स्थिति वाले आर्द्र भूमियों की सूची दी गई है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की आर्द्र भूमियां कौन कौन सी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, लोकटक झील मणिपुर को। केवलादेव को कब इसमें शामिल किया गया था, तो 1990 में, ठीक है। और चौथी हमारी जो राजस्थान की रामसर साइट है वो कौन सी है, सांबर झील जयपुर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये सब जानते हैं। खारे पानी की सब भारत के जमीन के अंदर, मतलब जैसा अगर यूं बात करें, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में, लेकिन वो समुद्र से लगते हुए, ये भारत के जमीन के अंदर सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर। वर्ष 1990 में इसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। और ये किसके लिए फेमस है, फ्लेमिंगो के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन क्षेत्र। तो ये चारों जो हमारी रामसर साइट है वो किस में, राजस्थान में, ठीक है। कौन कौन सी, तो बात करें केवलादेव, मैनार, खींचन और सांबर। इसमें से केवलादेव को विशेष याद रखना है क्योंकि क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। ये सारा जो हमारे संबंधित, जो किससे संबंधित बातें थी वो थी रामसर साइट से, जो आने वाली परीक्षा में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड्स है जो भी परीक्षा दे रहे हैं उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्या उनके आने वाली परीक्षाओं में उनकी बहुत मदद की जा सके। धन्यवाद।